बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। 1 2 3 दिन नहीं बल्कि महीनों से उसने अगर आपको व्हाट्सएप, स्नैपचैट या हर जगह से ब्लॉक कर रखा है तो घबराएं नहीं, सिंगल टिक देखकर परेशान न हो। अब वो भी आपको अनब्लॉक करेगा और आपके मैसेजेस के जवाब भी देगा। बस आपको ये छोटा सा अमल बताए गए तरीके से पढ़ लेना है। अगर आप हर कोशिश करके थक चुके हैं, दूसरे नंबरों से उसे कॉल या मैसेज करते हैं, लेकिन उसे मालूम चलते ही फौरन वो आपको ब्लॉक कर देता है, दूर जाना चाहता है वो आपसे, तो आज वो अमल बता रहा हूं जो बंद दिलों के बंद रास्तों को भी आपके लिए खोल देगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूं कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। हम दुनिया के हर तरीके आजमाते हैं, ऐप्स डाउनलोड करते हैं, सेटिंग्स बदलते हैं, फोन में सब कुछ करते हैं, फिर भी सामने वाला अनब्लॉक नहीं करता। क्यों? क्योंकि दिलों के दरवाजे दुनिया नहीं, मेरा अल्लाह खोलता है। सामने वाले के दिल का दरवाजा जब आपके लिए खुलेगा तभी वो खुद ही मजबूर होकर आपको अनब्लॉक कर देगा। इस अमल के जरिए वो शख्स आपको अनब्लॉक करने पर शदीद मजबूर हो जाता है। आज सीखेंगे या फत्ताहुल लजी। इसका एक खास अमल बता रहा हूं। आपके शौहर या अहलिया को आपसे राब्ता करने पर सख्त मजबूर कर देगा। आपको अपना फोन हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं है, खुद ही अनब्लॉक हो जाओगे और उसे ना चाहकर भी हर जगह से आपको अनब्लॉक करना ही पड़ेगा। लेकिन अमल सिर्फ शरई मकसद के लिए ही करेंगे। शौहर, बीवी, बेटा, भाई, रिश्तों में सिला रहमी हासिल करने की जायज और नेक नियत से अमल किया जाना चाहिए। किसी भी नाजायज मकसद के लिए इजाजत नहीं है। जब अमल करने बैठे तो सामने वाले की चैट खोल लें या नंबर खोल लें, फिर ये अमल करें। वुजू में करना, इशा की नमाज के बाद कितनी ही देर तक, चाहे रात को तहज्जुद के वक्त करें, फजर से पहले पहले इस अमल को आप पढ़कर सो जाएं। इधर आप पढ़ के सो जाओगे, उधर उस शख्स को बेचैनी होगी। पढ़ने बैठे तो खूब गहराई से उस इंसान के बारे में सोचें, तसव्वुर करें। अपने अज़दवाज का दुरूद शरीफ जो भी आप पढ़ सकते हैं, ये जो भी आपको याद है, शुरू में 11 दफा पढ़ें। उसके बाद या फत्ताहुल लजी, फत्तह कुल्ला अबवाबिन, यानी ऐ खोलने वाले अल्लाह, वो जो तमाम दरवाजे खोलता है, ऐसे दरवाजे जो सालों से आपके लिए बंद थे। जिसकी किस्मत गर्दिश में होगी तो इसके विर्द के जरिए वो भी अल्लाह पाक के फजल से चमक उठेगी, बुलंद होती नजर आती है। इसकी बरकत से किसी भी इंसान के दिल के बंद दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए खुल जाते हैं कि फिर वो कभी आपसे नाराज नहीं होता, और अगर होना भी चाहे तो फिर खुद ही मान भी जाता है। बंदिशें, रुकावटें निकलना शुरू होती है। रोजमर्रा के कामों में अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। अगर आपको महसूस हो कि आपकी तकदीर को नजर लग गई, आपको नजर लग गई, आपकी किस्मत बुरी है, नसीब साथ नहीं देता, नसीब के दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो या फत्ताहुल लजी फत्तह कुल्ला अबवाबिन, इस अमल के जरिए सालों से किस्मत पर जंग लगे ताले भी खुल जाते हैं। नसीब बुलंद होगा। लोग कहते हैं इसकी तकदीर में यही लिखा है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। ये बात सही नहीं है। अल्लाह पाक से दुआ करेंगे तो तकदीर भी चमक उठती है। अल्लाह हमारी तकदीर बदलने पर भी कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है। यूं तो पहली ही बार में अमल के पढ़ते ही सामने वाला आपको अनब्लॉक कर देता है, लेकिन किसी को महीनों और सालों से दूसरे इंसान ने ब्लॉक कर रखा है तो लगातार 3 रातें या 7 रातें इस तरीका कार से ये अमल करें, या इससे भी ज्यादा मुश्किल मसले में फिर से 7 दिन के लिए आगे अमल को बढ़ा लें। हो सकता है कि थोड़ा वक्त लगे, लेकिन काम इंशाअल्लाह जरूर होगा। इंशाअल्लाह इन हुरूफ के जरिए फौरन अर्श के दरवाजे खुल जाएंगे। आपकी दुआ हिजाबत यानी पर्दों को चीरते हुई सीधा अल्लाह के हुजूर पेश होती है। आम तौर पर गुनाहों या गफलत की वजह से दुआएं ऊपर नहीं जा पाती, इसलिए इस्तिग़फ़ार का विर्द भी करें। और जैसे ही आप पुकारते हैं या फत्ताहू यानी ऐ खोलने वाले दरवाजों के, तो रुकावटें फौरन हट जाती है और सालों से बंद दरवाजे भी सेकंड्स में खुल जाते हैं। 111 111 मर्तबा पढ़कर उसकी चैट में या उसके नंबर पर एक फूंक लगा देनी है। आखिर में दुरूद शरीफ फिर से आप 11 मरतबा पढ़कर अमल मुकम्मल करेंगे।
और फिर अपने अज़दवाज का नाम लेकर कि फला आपको अनब्लॉक कर दे, आपसे राब्ता करे। इस तरह से आप दुआ कर सकते हैं। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखना।